क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं महर्षि दयानंद सरस्वती उनके जीवन से जुड़ी हुई खास बातों के बारे में बात करूंगा और जो उनके द्वारा स्थापित किया गया या उनके द्वारा स्थापना की गई आर्य समाज के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम दयानंद सरस्वती के बारे में बात कर लेते हैं, यानी उनके जीवन से जुड़ी हुई बातें। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो जन्म हुआ था 12 फरवरी 1824 को हुआ था। जो अभी जनवरी आने वाला है, फरवरी यानी 12 फरवरी को उनका जन्म दिवस है और 1824 को उनको जन्म हुआ था, यानी 12 फरवरी 1824 को गुजरात के मोरवी जिले के टंकारा में उनका जन्म हुआ था। 30 अक्टूबर 1883 को उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसी के साथ हम दयानंद सरस्वती के बारे में थोड़ी और भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, यानी कौन ये महान व्यक्तित्व थे। यानी आधुनिक भारत के महान चिंतक थे, समाज सुधारक थे, अखंड ब्रह्मचारी तथा आर्य समाज के संस्थापक थे। उनके जो बचपन का नाम था वो मूल शंकर था। तो इससे जुड़ी और भी हम बात करते हैं, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती एक सन्यासी थे तथा वे चिंतक भी थे। उन्होंने वेदों की सत्ता को सर्वोपरि माना और उन्होंने नारा दिया कि वेदों की ओर लौटो, यह उनका प्रमुख नारा था। यानी उन्होंने बार बार भारतीय लोगों को कहा कि आप वेदों की ओर लौटो, क्योंकि वेदों में उन संस्कृति और परंपराओं का बखान किया गया है जो भारतीय समाज को सुसंस्कृत बना सकता है और भारतीय समाज का कल्याण हो सकता है। अगर वेदों की ओर लौटकर उन वेदों का अध्ययन करते हैं भारतीय समाज, तो उनका कल्याण हो सकता है। तो उसके बाद हम बात करेंगे उनके द्वारा यानी आर्य समाज की स्थापना की गई थी। तो आर्य समाज की उनके द्वारा स्थापना की गई थी। और आर्य समाज से यानी प्रतियोगिता परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के, तो उनसे जुड़े हुए सभी क्वेश्चन मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। तो समाज से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जो पहला प्रश्न है वो आर्य समाज के संस्थापक से संबंधित आता है, यानी आर्य समाज के संस्थापक कौन है। तो उसका आपको उत्तर देना है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो दूसरा उससे क्वेश्चन संबंधित आता है कि संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती है। उसके बाद आता है आर्य समाज की स्थापना कब। तो 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। तो उसी के बाद तीसरा क्वेश्चन आता है आर्य समाज की स्थापना कहाँ की गई, यानी किस स्थान पर उनका मुख्यालय खोला गया पहला। तो वो मुंबई प्रांत में खोला गया था उस समय, वर्तमान में मुंबई। तो चौथा क्वेश्चन आता है कि आर्य समाज का जो प्रारंभिक मुख्यालय था, आर्य समाज का प्रारंभिक मुख्यालय, वो प्रारंभिक मुख्यालय जिस स्थान पर इसकी स्थापना हुई थी वही उसका प्रारंभिक मुख्यालय था, यानी बंबई में। तो उसके बाद इसका दूसरा भी मुख्यालय स्थापित किया गया था 1877 में लाहौर में। आर्य समाज के पांचों क्वेश्चन है आर्य समाज के संस्थापक का ध्येय वाक्य, यानी पवित्र वाक्य क्या था उनका। बार बार वो किस बात पर ज्यादा जोर दे रहे थे, यानी वो उनका ध्येय वाक्य था, यानी उनका ध्येय वाक्य था वेदों की ओर लौटो, यानी भारतीय लोगों को वेदों की ओर लौटने का बोला। क्या किया गया, हिंदू धर्म का परित्याग, मतलब हिंदू धर्म को छोड़कर अन्य धर्म अपना लिया जिन्होंने, उनको पुनः हिंदू धर्म में शामिल करने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया था, इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। यानी आर्य समाज ने क्या किया, जो आर्य समाज से पहले जो भी कुरीति थी, जो ईसाई धर्म अपना लिया था उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर, तो इस प्रकार उन्होंने एक शुद्धि आंदोलन चलाया था, जिसके माध्यम से उनको पुनः हिंदू धर्म में या पुनः हिंदू धर्म को अपनाने के लिए बोला
उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती से यानी आर्य समाज से जुड़े हुए हमने प्रश्नों के बारे में अध्ययन किया, क्योंकि उनसे संबंधित आर्य समाज से संबंधित एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतियोगिता परीक्षा में। उसकी स्थापना के बारे में पूछा जाता है, और वेदों की ओर लौटो का जो नारा दिया था उसके बारे में, और उसके बाद उसकी स्थापना कब किसने की थी इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है ज़्यादातर। और स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित जो भी क्वेश्चन है उसके बारे में हम बात करेंगे। यानी पहला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ, वह कहाँ हुआ? तो 1824 में हमने सबसे पहले ही बात कर ली थी, टंकारा में हुआ था। टंकारा एक गांव है, और मोरवी गुजरात का जिला है, तो वहां पे उनका जन्म हुआ। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल नाम यानी बचपन का नाम उनका क्या नाम था? वो मूलशंकर था। फिर तीसरा क्वेश्चन आता है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के गुरु कौन थे? यानी दयानंद सरस्वती अपना गुरु किनको मानते थे, और उनकी भेंट कब हुई थी और कहाँ हुई थी उनके बारे में। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के गुरु थे स्वामी विरजानंद, और उनकी जो भेंट हुई मथुरा में हुई थी। और फिर आता है, दयानंद सरस्वती जी ने किस समाज सुधारक के कहने के बाद अपने विचारों को संस्कृत भाषा के स्थान पर हिंदी में व्यक्त करना शुरू किया? तो बंगाल के समाज सुधारक थे केशव चंद्र सेन। उनके प्रयासों के माध्यम से इन्होंने पहले संस्कृत में अपने विचार व्यक्त करते थे, उसके बाद संस्कृत के स्तर पर उन्होंने हिंदी में अपना जो विचार है वो व्यक्त करना शुरू कर दिया था। इसके साथ ही उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक एक पुस्तक लिखी थी, वो हिंदी भाषा में लिखित है। यानी सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है उसके बारे में भी पूछा जाता है। ज्यादातर सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के बारे में पूछा जाता है, यानी उनके लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। फिर आता है इसी पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक को किस भाषा में लिखा गया है? सो सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है उसको हिंदी भाषा में लिखा गया है। फिर आता है स्वराज्य शब्द, यानी सबसे पहले जो स्वराज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? वो आता है दयानंद सरस्वती जी के द्वारा स्वराज्य शब्द यानी स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया। फिर आता है वेदों की ओर लौटो का प्रसिद्ध जो नारा है वो किसने दिया था, या किसने दिया था? वो दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी। फिर अंत में हम उनके बारे जो कहे गए विचारों के बारे में बात करते हैं। अगर आप पर हमेशा उंगली उठाई जाती रहे तो आप भावनात्मक रूप से अधिक समय तक खड़े नहीं हो सकते। बहुत अच्छी बात की उन्होंने। इसके साथ ही हम वीडियो समाप्त करते हैं, क्योंकि दयानंद सरस्वती के बारे में हमने बहुत या वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में भी अध्ययन किया, और चित्र के माध्यम से यानी फोटो के माध्यम से या पिक्चर के माध्यम से भी हमने अध्ययन किया। तो इसके साथ ही हम सभी भाई लोगों को राम राम बोलते हुए वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद सभी भाइयों को।